नाउ स्टार्ट करते हुए अपन लास्ट क्वेश्चन दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5। 2 बाकी है क्या? 6 नहीं करेंगे यार बेटा, 5th करते हैं अपन, 6 रहने दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। मिस्टर जॉन्स इज हैविंग अकाउंट ए एंड अकाउंट बी। ये क्वेश्चन जिंदगी में आप पहली बार कर रहे हो और आखिरी बार कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने बीआरएस बनाया, अभी तक कई बार बीआरएस आपने बनाया होगा, पर बीआरएस जब भी आपने बनाया होगा तो आई होप सो आपके पास एक ही अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होता था। यहां पर एक व्यक्ति है, बड़ा नोट्स पीछे ट्रांसफर करो। क्वेश्चन नंबर 5 नोट्स हैं आपके पास, शेयर करो बेटा। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर कौन? जॉन्स। उसके 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर ए, अकाउंट नंबर बी हो सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया था, तब भी मैंने उस क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर वहां कोई पॉइंट नहीं था, पर लास्ट पॉइंट में डिस्कशन किया था रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, 2 अकाउंट थे, गलत अकाउंट में इफेक्ट दिया, वो एक ही एडजस्टमेंट था। यहाँ पे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, मतलब पूरा क्वेश्चन में करीबन 6-7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, उन्हें हमें यही सोचना है, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में मिस्टर जॉन्स हैं, उनके 2 अकाउंट है, तो बट ऑब्वियसली बात बीआरएस दोनों अकाउंट के लिए एक ही बनेगा या अलग अलग बनेगा? ये एक ही बनेगा। प्लीज सोचना, समझना, फिर जवाब देना। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, आपके 2 बैंक अकाउंट है, तो बीआरएस एक बनेगा या 2 बनेगा? 2 बनेगा। जितने अकाउंट उतने बीआरएस, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है सर, 2 बीआरएस क्यों बनेंगे? एक बीआरएस से काम नहीं चल सकता है क्या? आंसर इज नो, एक बीआरएस से काम नहीं चल सकता। सर ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। फंडा क्या है, ध्यान समझना। बेसिकली क्या होता है कि अभी तक आप बीआरएस जब भी बनाते थे तो आपके पास एक ही अकाउंट हुआ करता था, उस अकाउंट के साथ आप कंपेरिजन किया करते थे, आपका अकाउंट और बैंक की पासबुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अपने यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, बैंक अपने यहाँ पे पासबुक में रिकॉर्ड करता है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक में बैंक आपके लिए पासबुक बनाएगा और आप अपनी बुक्स में कैश बुक बनाओगे या फिर बैंक का अकाउंट बनाओगे। इज इट क्लियर? अगर मान लो आपके बैंक में 2 अकाउंट है तो बैंक एक पासबुक बनाएगी या 2 पासबुक बनाएगी? आपका बैंक में 2 अकाउंट है तो 2 पासबुक बैंक आपके लिए एक पासबुक बनाएगी या 2 पासबुक बनाएगी? 2। आपके 2 बैंक अकाउंट में आपका 2 बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक के 2 कॉलम बनेंगे या बैंक का 1 कॉलम बनेगा? क्या ये बात मैंने जब कैश बुक फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने बात की, बैंक के कितने कॉलम होंगे? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट है तो 2 बैंक के कॉलम बनेंगे। जब मैंने आप लोगों से बात की ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो आप लोगों ने बोला भी था कि आप लोग समझते सर कैश बुक के मैक्सिमम 3 कॉलम हो सकते हैं। मैंने बोला कैश बुक के n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। अगर आपके 4 बैंक होंगे तो 4 बैंक कॉलम होंगे आपके पास, 5 बैंक के अकाउंट होंगे 5 बैंक कॉलम होंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है कि अगर आपके 2 बैंक हैं तो 2 पासबुक होगी तो 2 बैंक अकाउंट होंगे, तो दोनों का बीआरएस अलग अलग बनेगा या एक ही बनेगा बेटा? अलग अलग बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर जॉन्स हैं, उनके 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर ए, अकाउंट नंबर बी। तो बट ऑब्वियसली बात है 2 अकाउंट है, 2 पासबुक होगा, तो बीआरएस भी कितने बनेंगे? 2 बीआरएस आपके यहां पर बनेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो जब मैं यहां पे बीआरएस के बारे में आप लोगों से यहां बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहां समझना, हम 2 बीआरएस यहां पे बनाएंगे। अभी तक आप सिंगल बीआरएस ही खेला करते थे, पर हम यहां पे डबल बीआरएस यहां बनाएंगे। इस चीज के बारे में अपन यहां बात करेंगे, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। पर बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। आप में से क्वेश्चन किस किसने ट्राई किया? डेबिट किस किसने ट्राई किया? 1 2 3 4 5 6। चलो अब बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ये बीआरएस जो बन रहा है, ये बीआरएस अकाउंट ए के लिए बन रहा है। ये जो बीआरएस आपका बन रहा है, ये बीआरएस अकाउंट बी के लिए बन रहा है। ध्यान समझना, आप लोग समझने पे ध्यान दें, मैं आपको लिखने का मौका अलग से दूंगा आपको, ध्यान समझना। और इनफैक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको मौका दूंगा, इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा नहीं यहां से। इसी क्वेश्चन को एक बार वापस आप खुद सॉल्व करना, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा।
Mr. Jones having it accounts A and B with the Central Bank of India. Central Bank of India के साथ उसके दो अकाउंट है, अकाउंट नंबर A और अकाउंट नंबर B. क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? On 31st December 2015, मैं क्या बोल रहा हूं? On 31st December 2015, his ledger show a balance rupees 5,000 in account number A. अकाउंट A में 5,000 रुपए का बैलेंस रखा हुआ है and an overdraft balance of rupees 2250 in account number B. मतलब आपके दो अकाउंट है, ए अकाउंट में 5,000 का बैलेंस रखा हुआ है, बी अकाउंट है उसमें 2250 का बैलेंस रखा हुआ है, पर बी अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. बट ए अकाउंट में 5,000 का बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या डिपॉजिट बैलेंस, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है. तो इस बैलेंस को आप कौन सा बैलेंस मानोगे? डिपॉजिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस? अब ये बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? क्या गिवन है क्या? हाँ, लेजर. लेजर तो हम बनाएंगे, बेटा बोलो. तो लेजर की बात करते मतलब हमारी बुक्स में लेजर की बात करा होगा बेटा, बट ऑब्वियस सी बात. तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर पासबुक? बैलेंस एज पर कैश बुक. तो ये समझ में आपको आया कि हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक. दोनों जगह बैलेंस जो आएगा ये बैलेंस एज पर कैश बुक के बारे में अपन यहां पे चर्चा आपके साथ करेंगे. अब ये बैलेंस ए अकाउंट का 5,000 रुपए का बैलेंस है, दिस इज डिपॉजिट बैलेंस, दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो हम जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो ऑलवेज हम डिपॉजिट बैलेंस मानेंगे. और डिपॉजिट बैलेंस कैश बुक का होता है, जैसे डेबिट बैलेंस, जैसे क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस हाउ मच रुपीज? 5,000 रुपीज. पर जब यही क्वेश्चन ने बोला है ये इसकी बुक्स में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, नॉट डेबिट. क्या होता है? क्रेडिट. बाय विच अमाउंट? 2250. अब एक बात बोलता हूं बेटा, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, अगर आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया ए अकाउंट में तो आप ए अकाउंट में डेबिट करोगे, बैंक उस अकाउंट में क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. अगर पैसा आपने डिपॉजिट किया बी अकाउंट में तो आप बी अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, बैंक उस अकाउंट में क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. अगर आपने ए अकाउंट से पैसा विड्रॉल किया तो आप ए अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. बैंक उसी अकाउंट में क्या करेगा? डेबिट करेगा. अगर आपने बी अकाउंट से पैसा विड्रॉल किया तो आप बी अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. पर बैंक उसी अकाउंट में क्या करेगा? डेबिट करेगा. इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर मेरे एक ही बैंक में दो अकाउंट है, अगर मैंने ए अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया या ए अकाउंट में पैसा विड्रॉल किया तो मैं ए अकाउंट में ही उसका इफेक्ट दूंगा, बी अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं दूंगा. और बैंक भी जब एंट्री पास करने जाएगा तो बैंक भी जब रिकॉर्ड करेगा तो वो भी ए अकाउंट में ही इफेक्ट देगा, बी अकाउंट में इफेक्ट नहीं देगा. बट मैं जब बी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करूंगा, बी अकाउंट से पैसा विड्रॉल करूंगा तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं बी की बुक में ही दूंगा, बैंक भी क्या करेगा? बी की बुक में ही देगा. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ध्यान समझना, हम बीआरएस बना रहे हैं. हम क्या बना रहे हैं? बीआरएस. तो जब ये बीआरएस ये कंप्लीट बीआरएस है, इनकम्प्लीट बीआरएस है? इनकम्प्लीट. जब हम इनकम्प्लीट बीआरएस बनाएंगे तो हमें किसके हिसाब से चलना है? बैंक के हिसाब से चलना है. किसके हिसाब से बेटा? बैंक के हिसाब से चलना. बैंक ने जो किया वो हमें करना है, बैंक ने जो नहीं किया वो हमें भी नहीं करना है. बात खत्म. मतलब बैंक जो करेगी वो सही करेगी, ये मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट जब मैं यही बात करता हूं, एडजस्टेड कैश बैलेंस की बात करता हूं, करेक्टेड बैलेंस की बात करता हूं, या मैं कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो उस केस में हमें जो करना था, अगर हमने किया, बैंक ने किया हो या नहीं किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम वही रहने देंगे. पर बैंक ने जो रिकॉर्ड किया वो अगर हमें भी रिकॉर्ड करना चाहिए था, बैंक ने जो किया अगर सही किया पर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे. पर बैंक ने किया, बैंक ने गलत किया तो फिर वो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. ये ऐसा मैंने आपको बताया था. जब करेक्टेड कैश बैलेंस हम निकालेंगे तब इस चीज के बारे में हम आप लोगों से बात करें. इज इट क्लियर? आओ, अब यहाँ पे हम करेक्टेड बैलेंस निकालने की बात नहीं कर रहे हैं. हम इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या बात करें? बीआरएस के बारे में आप लोगों से यहाँ पे हम बात करें. कम टू क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं. On the verifying the ledger entries with respect to bank statement, the following Mr. were noticed. हम बैंक स्टेटमेंट के पास गए, मतलब पासबुक के पास गए. बैंक स्टेटमेंट कौन आता है? बैंक या हम? बैंक. वहां गए और पता लगा कि ये कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हमें पता लगी. पहली गलती, पहला पॉइंट की गलती क्या? A deposit rupees 1500 into A.
a deposit of rupees 1500 made into A on 20th of December 2015. सबसे पहले जब भी हम BRS बनाएंगे तो BRS किस डेट पे बन रहा है, वो डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। तो जब मैं डेट की बात करता हूं तो 31 दिसंबर को बन रहा है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। और जब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है बेटा, बोलो, ये हमारा ए अकाउंट का कैश बुक और ए अकाउंट का क्या बेटा, पासबुक। और जब हम यही बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, बी के लिए, तो ये बी अकाउंट का यहां पर क्या होगा बेटा, कैश बुक, और बी अकाउंट का अल्टीमेटली क्या बेटा यहां पर, पासबुक। आप कोशिश करिएगा मैं इसके बिना क्वेश्चन सोल्व करूं, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना। मैं इस पूरे क्वेश्चन को इस टेबल के बिना मैं सोल्व करूंगा। इज इट क्लियर? नाउ अगले पॉइंट के बाद अब समझना, अ डिपॉजिट रुपीज 1500 मेड इनटू ए। बोलो, और एक बात बोलता हूं, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसी को हम डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसी को हम पेमेंट साइड बोलते हैं। बट बैंक के लिए ये कौन सा है बेटा, पेमेंट साइड, और बैंक के लिए कौन सा साइड है बेटा, डिपॉजिट साइड। पेमेंट साइड, क्या गलत हूं? और दिस इज द डिपॉजिट साइड, दिस इज द पेमेंट साइड। बोलो हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब यस, कुछ डाउट है क्या? नाउ समझना, हमने ए अकाउंट में 1500 डिपॉजिट किया, हमने ए अकाउंट में क्या किया, 1500 रुपए क्या किया बेटा, डिपॉजिट किया 20/12/2015 को। हैड बीन एंटर्ड इन द लेजर इन बी अकाउंट। बताओ ये जो कुछ भी हुआ हमारे यहां पे हुआ है, बैंक के यहां पे? प्लीज मेरी बात को ध्यान समझना बेटा, सोच समझ के बोलना, एक एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे समझ में आप आएगा आप क्वेश्चन को कितना ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर ए बोल रहा है कि हमने एक क्या किया, हमने ए अकाउंट में 1500 रुपए डिपॉजिट किया था। हमने ए अकाउंट में क्या किया था बेटा, 1500 रुपए डिपॉजिट किया था। और एंटर इन द लेजर इन अकाउंट बी, क्या किया बेटा, हमने 1500 डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट कहां होना चाहिए था, बोलो ए में होना चाहिए। हमने कहां कर दिया, गलती हमारे यहाँ कहां पे, हमारे यहाँ गलती है, बैंक के यहाँ गलती है, क्यों लेजर में गलती हो रही है, लेजर में गलती हो रही है मतलब गलती हमारे क्या, हमारे यहाँ पे हो रही है। तो एक बात बताओ, 1500 रुपए डिपॉजिट हमें यहां करना था, तो अगर एक मिनट समझो, हमने ए अकाउंट में डिपॉजिट किया तो बैंक भी ए अकाउंट में करेगा, बोलो। तो बैंक ने तो यहाँ 1500 क्रेडिट कर दिया, तो हमें भी यहाँ पे डेबिट 1500 यही करना चाहिए था, पर बैंक ने तो यहां किया, पर हमने कहां कर दिया, यहां कर दिया बेटा, बोलो। अब बताओ इसके इफेक्ट कहां कहां जा रहे होंगे बेटा, इस ए में जा रहा होगा, बी में जा रहा होगा, या सिर्फ ए में जाएगा, दोनों में। क्योंकि समझना, हमने पैसा डिपॉजिट किया था ए में, हमने ए में इफेक्ट नहीं दिया, इफेक्ट कहां दे दिया, बी में। हमने बी का बैलेंस बढ़ा दिया, जबकि बढ़ाना किसका था, ए का। तो मुझे बताओ बी का बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा और ए का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ए का बी का बैलेंस मुझे कम करना है, तो बताओ मैं कम करने के लिए डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, क्रेडिट करूं। क्रेडिट करूंगा, दैट मीन्स व्हाट, 1500 रुपीज यहां पर क्रेडिट होगा, और यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। क्या रिलैक्स हो जाऊं, नहीं, क्योंकि मेरे को ए का बैलेंस बढ़ाना चाहिए था, अभी तक ए का बैलेंस हमने नहीं बढ़ाया, और जाके हम ए का बैलेंस बढ़ा देते हैं। कितने रुपए से बेटा, 1500 रुपए से यहाँ पे बढ़ा देते हैं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो हाँ है ना, क्लियर।
क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? ए अकाउंट में हमने क्या किया, डिपॉजिट करना था, तो मुझे ए का बैलेंस डेबिट करना था। ए का बैलेंस हमने डेबिट ना करते हुए हमने बी का डेबिट कर दिया, तो बी के डेबिट बैलेंस को हटाने के लिए हम बी में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और ए में जाके क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डेबिट किया और वहां पे हमने क्या किया, क्रेडिट किया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट को वापस समझना है किसी को, क्या समझना है इसमें किसी को? क्या कोई चीज समझ में नहीं आई, लॉजिकल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे पूछो तो मैं इस चीज को क्लियर करूंगा अच्छे से। बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बेटा बोलो क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। ध्यान समझना। अ विड्रॉल ऑफ ₹1500 फ्रॉम ए अकाउंट ऑन 20th of November 2015 had been entered in the ledger of account B। मतलब 500 रुपए पैसा हमने विड्रॉल किया था, हमने 500 रुपीज क्या किया था बेटा, विड्रॉल किया था। हेलो, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। हमने 500 रुपए ए अकाउंट में से विड्रॉल किया, तो बैलेंस हमें कौन से अकाउंट से कम करना चाहिए था, ए अकाउंट से या बी अकाउंट से? पर हमने बैलेंस कम किससे कर दिया? तो जब बी अकाउंट में हमने बैलेंस कम किया होगा तो हमने उस समय क्या कर दिया, पेमेंट में क्रेडिट में लिखा होगा, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितने से बेटा? 500 रुपए से। तो जबकि ये कम कहां करना चाहिए था, ए अकाउंट में। तो आओ ए अकाउंट में जाके हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहां 500 रुपए लिख देते हैं, जबकि बी अकाउंट में हमने ऑलरेडी कम कर दिया, जबकि कम नहीं होना चाहिए था। तो उस अकाउंट का मुझे बैलेंस बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड लेस, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। बाय विच अमाउंट बेटा? 500। एक मिनट के लिए सोचो, अगर बैलेंस ऊपर क्रेडिट दिख रहा है, हमने यहां डेबिट किया तो प्लस किया या माइनस किया? माइनस। ऊपर क्रेडिट, नीचे डेबिट, क्रेडिट डेबिट माइनस, डेबिट क्रेडिट माइनस, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस। क्या है लॉजिकल समझ में बात आई आपको? बोलो हाँ है ना? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान समझना। अब चेक, बड़ा पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे इस पॉइंट कौन समझाएगा? पॉइंट नंबर 3 मैं नहीं समझाऊंगा इस पॉइंट को, आप में से पॉइंट समझाना है। पॉइंट नंबर 3 पढ़े, पॉइंट नंबर 3 आप पढ़े और आप ही मुझे समझाएंगे। पहले इस पॉइंट का मुझे मीनिंग समझाना है, जब तक इसका मीनिंग सही नहीं पता होगा इसका एडजस्टमेंट आप लोग नहीं कर पाएंगे। पेज नंबर 141। बड़े इत्मीनान से पॉइंट नंबर 3 को पढ़ना, समझना और सोचना क्या हो गया, क्या करना था और हम क्या करेंगे। देवांश, पॉइंट नंबर 3 सर। यस, पॉइंट नंबर 3 से इसका मुझे हिंदी समझा दो यार बेटा, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो शायद आप समझा दोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। चलो एक मिनट है। यस बेटा आप बताओगे? यस यस ट्राई करो। हाँ एक्सप्लेन करना है और इसका मीनिंग क्या हुआ आपसे एक्सप्लेन कर देना। पूछूंगा किसी और से इसका ट्रीटमेंट हम क्या करें, आपसे पूछूंगा, ठीक है चलो आपसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। अंजलि, ट्रीटमेंट क्या होगा बीआरएस में? नो कमेंट। यस, आपका बोलना है कि सिर्फ बी अकाउंट से हम हटा देंगे। लास्ट बेंच, यस आप बेटा, नहीं आपके पास, यस नो कमेंट।
कोई इफेक्ट नहीं। अरे यार क्या करते हो यार। यस बेटा, अकाउंट बी में हम डेबिट करेंगे। यस बेटा, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर क्यों? एक बात बताओ, ए अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। एक मिनट के लिए, अगर आप सबको सही करते तो क्या करते आप? एक बात बताओ, आपको 1500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया तो बट ऑब्वियस सी बात, यहां पे आप डेबिट करते कितने रुपए से बेटा? 1500 रुपए से। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो वापस आपको क्रेडिट करना था कितने से बेटा? 1500 से। बोलो, आपने जो कुछ भी किया ये कहां पे किया? 15 से जब चेक डिपॉजिट किया तब यहां किया, जब डिसऑनर हुआ तो भी आपने क्या किया? यहीं पे जाके क्रेडिट किया। तो बट ऑब्वियस सी बात, जितने से आपने डेबिट किया उतने से वापस यहाँ पे क्रेडिट किया तो इफेक्ट तो आपका नलिफाई हो गया। इसलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्या आपको इफेक्ट देखो, 1500 रुपए बढ़ाया कहां पे बेटा आपने? बेटा बी की बुक्स में बढ़ाना कहां चाहिए था? समझना, ये ए और ये कौन है बेटा? बी। आपको बढ़ाना कहां पे था? 1500 रुपए यहां, और कम भी क्या करना था? यहां। तो अगर बढ़ाया यहां, कम यहां करना था तो अल्टीमेटली डेबिट भी यहां किया, क्रेडिट भी यहां करना था। अगर डेबिट यहां करते, क्रेडिट यहां, तो अल्टीमेटली इफेक्ट नील। पर आपने डेबिट भी कहां किया? बी में किया। क्रेडिट भी कहां पे किया? बी में किया। जो जितना डेबिट किया उतने से आपने क्या किया? क्रेडिट किया। तो इफेक्ट अल्टीमेटली नलिफाई हो गया। तो हमें जो गलती की थी उस गलती को सुधार भी हमने कहां पे दी बेटा? बी अकाउंट में। तो हमें वापस सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बट क्वेश्चन रंग बदलता कैसे? हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, यहां पे भी कुछ नहीं होगा और पॉइंट नंबर 3 का यहां पे भी कुछ भी नहीं होगा। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और आप इस क्वेश्चन को सोचना, समझना और फिर लिखना। क्वेश्चन यहां पे यह बोलता, अ चेक ₹1500 डिपॉजिट इन अकाउंट ए on the 1st of December 2015 enter in the books of B have been dishonored by the bankers. Full stop. The entries for the dishonor of this check have been entered in the books of in the books in account A. Then what? मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब चेक डिपॉजिट किया तो हमने A में डिपॉजिट किया, एंट्री कहां कर दी बेटा? B। जब चेक डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्री हमने कहां कर दी? ए अकाउंट में। तो मुझे बताओ, हमने ए बी में डिपॉजिट कहां कर दिया? डिपॉजिट कहां कर दिया? बी में। जबकि वहां करना चाहिए था क्या? नहीं। तो वो डेबिट कर दिया। अब उसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो डेबिट को कैंसिल करने क्या करेंगे? क्रेडिट। अब मुझे बताओ, जबकि चेक डिसऑनर हुआ तो यहां पे क्रेडिट कर दिया, जब डेबिट ही नहीं किया तो क्रेडिट किस बात का? फिर भी क्रेडिट हमने यहां पे कर दिया, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। तो उस जगह, दोनों जगह पे इफेक्ट आपका आता। क्या समझ में आपको आ रहा है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज़ बहुत आप लोग बीआरएस पढ़ते हो एडलेस से, मैं एडलेस बारे में बात ही नहीं करता, मैं पूरा अकाउंट पढ़ाऊंगा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से। जब आपको डेबिट क्रेडिट आता है तो पूरा अकाउंट्स आपको आता है। क्यों ऐड, क्यों लेस करने का मुझे बताओ। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स मैंने बताया था, बीआरएस सोच में पढ़ोगे दिक्कत आएगी, पर जब एक बार मेरी आदत लग जाएगी टेक्निक की तो इससे आसान तरीका कभी भी आपको कुछ भी लगेगा नहीं। जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसमें एडलेस तरीका भी गिवन है और डेबिट क्रेडिट भी गिवन है। जो आपको सुटेबल हो आप वो तरीका ऑप्ट कर सकते हैं। पर मैं बोलूंगा आप यही तरीका ऑप्ट करो। तरीका भूल चुके होंगे अब आप लोग एडलेस वाला। कहां याद करने का ऐड करेंगे, कहां ऊपर बैलेंस ये होगा तो हम ये ऐड करेंगे, नीचे बैलेंस होगा तो ये करेंगे। तो मुझे बताओ क्या तरीका। देखो एक बात बोलूंगा मैं आपको, मुझसे पढ़ने में शुरू दिक्कत आपको होगी। एक बार जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको समझ में आपको आ गया, आदत लग गई, तो इससे आसान तरीका अकाउंट्स का नहीं है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट चीज के बारे में अपन यहां बात करते हैं। अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कशन हम आप कर चुके हैं बेटा। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4। इन अकाउंट ए एंड अकाउंट बी Mr. Jones had issued a check ₹10,000, ₹1,000 respectively. Those not have been cashed till 31st December 2015. हमने चेक इश्यू किया है, ये डिपॉजिट किया है। इश्यू किसको करते हैं? पेमेंट के लिए करते हैं या डिपॉजिट के लिए करते हैं? पेमेंट के लिए। मान लो कि से एग्जांपल मैं जॉन हूं, मेरा ए अकाउंट का, बी अकाउंट का, ए अकाउंट से 10,000 का चेक इश्यू किया तो मैंने 10,000 का बैलेंस कम कर दिया होगा
या नहीं किया होगा, कम कर दिया होगा। बी अकाउंट से 1000 रुपए मैंने कम कर दिया होगा, पर सामने वाला व्यक्ति बैंक के पास जाके उसने कैश अभी तक नहीं लिया, तो बैंक की बुक्स में बैलेंस बढ़कर आ रहा है। बोलो, तो हमें भी अपने बुक में बैलेंस बढ़ाकर बताना है। तो बैलेंस जब चेक इश्यू किया था तब हमने क्या किया था, डेबिट किया था, क्रेडिट किया था। ए अकाउंट में 10,000 क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो मुझे वापस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब मैं यही बात करता हूं, ऊपर बैलेंस क्या है, बाहर में जाए, हमें तो इसकी बात करनी है। अब मुझे बताओ पॉइंट नंबर 4 में 1000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिया था, अब उसको कैंसिल करने क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो 1000 रुपए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आपके लिए डेबिट करेंगे। क्या है पॉइंट, सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे, पॉइंट नंबर 5, incidental charges ₹10 and ₹25 charge in account A and B respectively not recorded in the books। बताओ, 10 रुपए का चार्ज लिया, किसने लिया होगा, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, बट हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैंक ने चार्ज जब लिया होगा तो बट ऑब्वियसली इसका हमें पेमेंट करना चाहिए, तो पेमेंट करने के लिए हमें कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। अकाउंट ए में भी क्रेडिट करना था, अकाउंट बी में भी क्रेडिट करना था, दोनों में हमने अभी तक नहीं लिखा, तो दोनों में जाके लिख दो। तो बताओ पॉइंट नंबर 5, 10 रुपीज और कितना है बेटा, 25 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करते हैं। बैंक क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट ₹15 अकाउंट ए। तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया, तो हमें बढ़ाना चाहिए था। देखते हैं हमने क्या किया। और बैंक ने ₹275 चार्ज किया, कहां बेटा, अकाउंट नंबर बी में, तो बैंक ने बी का बैलेंस कम कर दिया, तो हमें भी कम करना चाहिए था। बट हम, बैंक ने सब कुछ कर दिया पर हमने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर दो। हमें 275 से बैलेंस कम करना है, अकाउंट ए में, अकाउंट बी में, अकाउंट बी में। तो मुझे अकाउंट बी का ₹275 से बैलेंस मुझे कम करना है, तो मैं बैलेंस कम करूंगा तो क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे 275 ने 275 को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। और जब इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट कितने रुपए का है, ₹50 का है, तो हम ₹50 का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। दैट्स इट। 275 बेटा इंटरेस्ट चार्ज है या क्रेडिट है बेटा, समझ में आया, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब बात करते हैं, 5,000 रुपए का बैलेंस, 3,500 का बैलेंस अकाउंट ए, अकाउंट बी में हमने डेबिट किया, तो बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस कम आ रहा है, पर हमारा बैलेंस बढ़कर आ रहा है, हमें बैलेंस को कम करना पड़ेगा। तो बैलेंस जब बढ़ाते हैं तो हम डेबिट करते हैं, बढ़ाते क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से बेटा आपके पास, ए में 5,000, बी में कितना बेटा, 3,500। सब तो एडजस्टमेंट हो गए, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा आपके पास। ये आपका ट्रायल बैलेंस जस्ट लाइक समझ लो बेटा, दोनों का बैलेंस टैली कर लो बेटा। ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो नीचे बैलेंस एज पर क्या आएंगे बेटा, पासबुक आएगा। आओ यहां कितना आ रहा है बेटा, टोटल 16,550। तो बट ऑब्वियसली बात है, इधर भी 16,550 आना चाहिए, पर इधर नहीं आ रहा होगा। कितने का बैलेंस आ रहा है, 11,000। तो ना ये बैलेंस, अब प्लीज समझना, बैलेंस एज पर बेटा ये क्या, पासबुक होगा या कैश बुक होगा, पासबुक। सेम केस विथ ईयर, यहां सम टोटल कितना आ रहा है बेटा, 7, बैलेंस एज पर क्या आ रहा है बेटा, कैश बुक या पासबुक, कितना, 60। My question is that this is the deposit balance, this is the overdraft balance. This is the deposit balance, this is the overdraft balance.
दिस इज द डिपॉजिट बैलेंस। क्योंकि बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? डेबिट। अरे बैंक का क्रेडिट मतलब क्या होता है? डिपॉजिट बैलेंस। देखो ना बेटा, इस साइड का बैलेंस मतलब डिपॉजिट साइड बैलेंस ज्यादा है और इस बैलेंस साइड कम है, तो बैलेंस इधर ही आ रहा होगा। बोलो क्लियर? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में बात किया। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, दैट मींस कौन सा होगा? डिपॉजिट बैलेंस आपके लिए होगा। दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये मत समझना ऊपर भी ओवरड्राफ्ट नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं जहां पे सिचुएशंस कुछ अलग ही निकल के आई है। बोलो हाँ है ना? इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिना देखे इस क्वेश्चन को अभी वापस आप सॉल्व करें। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व किया किस किस का सही है? 1 2 3 4 5 आपकी टोटल गलत थी बेटा। अभी तो गलत तो गलत होता है ना? यस। जल्दबाजी क्यों करते हो इतनी बेटा? एक्साइटमेंट में। क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। कल आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक बीआरएस के एमसीक्यू सोल्व करके आओगे। ठीक, 30 तक कल क्वेश्चन डिस्कस मैं आपके साथ में करूंगा। आसान है लगा बीआरएस सब बेटा आपको? बेटा उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम कंसाइनमेंट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड पे तो कंसाइनमेंट था नहीं, था क्या? एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स में था, एमपी बोर्ड में था यार, एमपी बोर्ड में भी नहीं था। राजस्थान से कोई है क्या? राजस्थान से हो? आरबीएसई बोर्ड है वहां पे था। सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही रहेगा ना। खा लो उसको अच्छे से, स्वाद आ रहा है? टेस्टी है? नहीं है? स्वाद नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का यस। सॉरी बेटा,
बट आपको जो भी डाउट्स है मैं आपके पास आ रहा हूँ, डाउट्स मुझे वो क्लियर कर ले, मैं आ रहा हूँ बेटा। पॉइंट नंबर 7 ना। कुछ डाउट है बेटा इधर?
पर आज के लिए इतना ही, कुछ डाउट है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 दैट विल बी होमवर्क एमसीक्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।